अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा कैफे आती है और जोर जोर से रोने लगती है। अनुपमा कंपटीशन की बातें याद कर रही होती है। अनुपमा भगवान से कह रही होती है कि कहा था मैंने आपसे कि मेरे और मेरे सपने के बीच अब कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप मेरी कभी सुनते ही नहीं है। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरी कभी नहीं सुनते? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? तभी वहाँ बंको, ईशानी और प्रेरणा आते हैं। प्रेरणा कहती है कि हम अनुमा को कैसे चुप करवाएंगे, अनुमा का तो रोना ही नहीं रुक रहा। बंको और बाकी सब अनुपमा के पास आते हैं। बंको पूछता है कि आप क्या खाएंगे जो आपको अच्छा लगे? मैं मीठा बना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बंको अनुपमा से कहता है कि अभी 1 घंटे में कंपटीशन के लिए निकलना भी है ना। अनुपमा कहती है कि नहीं, अब कंपटीशन में जाने का कोई फायदा नहीं, रहने दो। प्रेरणा कहती है कि एक बार बात तो सुनो। अनुपमा कहती है कि मुझे अभी इस वक्त कोई बात नहीं करनी। तभी वहाँ जिया आती है और साथ में दिग्विजय और बापूजी होते हैं। जिया कहती है कि मेरा घर टूट गया। अनुपमा यह देखकर और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिया कहती है कि टीचर भी इस ड्रीम हाउस की तारीफ कर रहे थे, अब ये टूट गया, मैं इसे कैसे लेकर जाऊं? जिया कहती है कि इसका मैंने बहुत ख्याल रखा और बहुत केयरफुल थी, लेकिन पता नहीं कैसे टूट गया। अनुपमा रोकर कहती है कि मैं भी बहुत केयरफुल थी, मेरा भी घर टूट गया बेटा, मेरा सपना टूट गया, मेरे सपनों का घर टूट गया। अनुपमा जिया से कहती है कि मेरा जो हुआ सो हुआ, लेकिन तू अपने सपनों का घर बनाएगी। बंको जिया को स्कूल छोड़ने की बात कहता है। जिया अनुपमा को ऑल द बेस्ट कहती है। बापूजी अनुपमा से पूछते हैं कि ऐसे कब तक बैठी रहेगी, थोड़ी देर में स्टूडियो पहुंचना है। अनुपमा कहती है कि नहीं पहुंचना है। बापूजी, वहां जाकर टाइम क्यों वेस्ट करना, फैसला तो हो ही गया है, भगवान ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया। अनुपमा फिर रोने लगती है। बापूजी अनुपमा को समझाते हुए कहते हैं कि तेरे छोटे घर का सपना छीनकर क्या करेंगे? अनुपमा पूछती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? जिया बापूजी कहते हैं कि क्योंकि तेरे साथ ही कर सकते थे, तूने हर जन्माष्टमी में उनके हाथ का भोग चखा है, क्या वो तू चक्कर बनाती थी? हर नवरात्रि में तू कढ़ाई भर भर कर हलवा बनाती है, हजार हजार पूरियां बनाती है, 2-2 कुकर भर कर छोले बनाती है और बड़े पतीले में खीर बनाती है, क्या वो सब तू चक्कर बनाती है? नहीं ना, क्योंकि भगवान को झूठा नहीं खिलाते और वो प्रसाद पूरी गली खाती है। आज तक हर किसी ने कहा है कि तेरे हाथ के खाने में मंदिर के भंडारे का स्वाद आता है। सारी गर्मी बुखार ये सब होने के बाद भी तू खाना बनाती है, अपने बच्चों को गोद में लेकर खाना बनाया है, पति बच्चे सास सबके लिए तूने खाना बनाया है, वो भी एक बार नहीं हजारों बार बनाया है। बापूजी की बातें सुनकर अनुपमा चुप रहती है और उसके अंदर हिम्मत आने लगती है। बापूजी कहते हैं कि शेफ को टेस्टिंग की जरूरत होती है, माँ को नहीं, और तू तो अनुमा है। दिग्विजय कहते हैं कि वो लोग हर टास्क में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क देते हैं, हर बार एक नया चैलेंज लेकर आते हैं, मगर आप हर टास्क पूरा करती है ना, तो इस बार भी यही करना है। अगर वो लोग आपसे ये कह दे कि इस राउंड में आप टेस्ट किए बिना खाना बनाएंगी, तो क्या आप अच्छा खाना नहीं बनाएंगी? मान लीजिए कि आज का टेस्ट आपके सपनों का घर है और उन्होंने कुछ लिमिट्स रखी हैं, बस अब आपको हर हाल में ये टास्क पूरा करना है, आप कर पाएंगी ना? प्रेरणा और ईशानी भी अनुपमा का हौसला बढ़ाती हैं। अनुपमा कहती है कि लेकिन वहाँ अगर जज को पता चल गया तो? दिग्विजय कहते हैं कि उनको तो पता तब चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे। अनुपमा घर की तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ अनुपमा घर आती है और अनुज की फोटो देखकर कहती है कि जिस दिन के लिए कस्में खाई, ठोकरें खाई, जिस दिन पर उम्मीद लगाई, वो दिन आज है। सोचा था इस दिन की खुशी फील करूंगी, लेकिन आज तो हार के आंसू भी नहीं झेल पाऊंगी। मेरी जिंदगी बेस्वाद हो गई है, अब वहां जाकर भी क्या करूं, क्या करूंगी? अनुपमा रो रही होती है। तभी अनुपमा को अनुज की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा रोकर कहती है कि नहीं कर सकती, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। आज लग रहा है कि आप जितना भी कह लें, लेकिन मैं नहीं कर सकती। बच्चे, बापूजी, दिग्विजय सब कह रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, आप भी कह रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती। आज बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ तोशु कहता है कि अकाउंट में पैसे आने का मैसेज देखकर अच्छा लगता है, लेकिन खुद के हाथों से पैसे गिनने का मजा ही अलग है। तभी पाखी तोशु से पैसे लेती है। पाखी पूछती है कि इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? तोशु कहता है कि मैंने डील की थी, वहाँ से पैसे मिले। पाखी पूछती है कि कौन सी डील? पाखी कहती है कि सच सच बताओ, वरना मैं मम्मी को बताती हूँ। पाखी पूछती है कि कहीं आपके दोस्त को खाना और मम्मी के टेस्ट का जाना कनेक्ट तो नहीं है ना? तोशु चुप हो जाता है। तोशु कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस खाने में क्या था, मुझे गौतम ने कहा था कि ये पैकेट लेकर जाओ और सबको खिला दो, मुझे सच में नहीं पता था कि उसमें ऐसा क्या था। पाखी बोलती है कि अगर उस खाने में जहर होता और मम्मी को कुछ हो जाता तो? तोशु कहता है कि तू पागल है क्या? गौतम सर क्या मम्मी को जहर देंगे? कुछ नहीं होगा। पाखी कहती है कि वो गौतम इतना गिरा हुआ इंसान है, वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आप इतना भरोसा मत करें उस पर। अगर उसने आपके थ्रू मम्मी को कुछ खिला दिया होता तो?
तोशु कहता है कि मम्मी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने भी कहा कि मम्मी ठीक है, तो तू मुझे डरा क्यों रही है? पाकी कहती है अच्छा, अब तो आपको बड़ा डर लग रहा है, लेकिन अगर सबको पता चल गया तो? तोशु कहता है कि तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है अपने सगे भाई को। पाकी कहती है कि मैं भला ऐसा कर सकती हूँ क्या? लेकिन क्या है कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप अपनी सगी बहन को राखी का गिफ्ट नहीं दे सकते? तोशु पाकी को पैसे देता है। तभी वहाँ से ईशानी और प्रेरणा जाती हैं। तोशु कहता है कि ये कहाँ जा रही हैं? पाकी कहती है कि पता नहीं, ईशानी तो कुछ बताती ही नहीं है। दूसरी तरफ ग्रैंड फिनाले की शुरुआत होती है। होस्ट डांस कर रहा होता है। होस्ट प्रेम की टीम के साथ डांस करता है। सब लोग डांस करते हैं। दूसरी तरफ बंको, किंजल, ईशानी और प्रेरणा भी आते हैं और डांस करने लग जाते हैं। उसके बाद जज भी डांस करने लगते हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। मोटी बा गौतम से कह रही होती है कि आपने तो कहा था कि ये लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ये तो यहाँ खड़े नाच रहे हैं। गौतम कहता है कि अभी भी 2 लोग कम हैं, अनुपमा और दिग्विजय। बाकी ये सब तो बिना गैस के सिलेंडर हैं, इनसे चूल्हा भी नहीं जलेगा। उसके बाद होस्ट कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया है। होस्ट कहता है कि 50 लाख का चेक और एक खूबसूरत ट्रॉफी। होस्ट कहता है कि ये वो ग्रैंड फिनाले है जिसका हम सबको कब से इंतजार था, और आज के ग्रैंड फिनाले के विनर को मिलेंगे 50 लाख रुपए। राही सोच रही होती है कि सब आ गए हैं, लेकिन मम्मी और दिग्विजय नजर नहीं आ रहे। तभी होस्ट के पास स्टाफ का एक आदमी आता है। गौतम मोटी बा से कहता है कि गौतम गांधी का तीर निशाने पर लग गया। मोटी बा से और जज पूछते हैं कि क्या हुआ है और अनुपमा जी कहाँ हैं। होस्ट कहता है कि अनुपमा और दिग्विजय अभी लेट हैं, वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं। जज कहते हैं कि आप 5 मिनट का टाइमर लगाइए, अगर वो नहीं आए तो रूल्स के हिसाब से वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। होस्ट टाइमर लगाता है और सारे लोग इंतजार करने लगते हैं, और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।